आज क्लास 10 के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के 8.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे। 8.3 के लिए साइन 90 माइनस थीटा के साथ रिलेशन होता है कॉस के साथ, और इसी के विपरीत कॉस बदल जाता है साइन में। टेन 90 माइनस थीटा के साथ बदलता है कॉट थीटा में, कॉट 90 माइनस थीटा के साथ बदलता है टेन थीटा में। सेक का रिलेशन होता है कोसेक के साथ, और वहीं कोसेक 90 माइनस थीटा के साथ बदल जाता है सेक थीटा में। तो इस तरह से कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले बन जाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इस तरह से एग्जाम्पल में साइन 90 माइनस 2a लिया जाए, साइन 90 माइनस 2a लिया जाए तो इस फार्मूले से साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन जब 90 माइनस के साथ जाएगा तो वो बदलेगा कॉस में, और 90 में से जो भी कोड हम सब्सट्रैक्ट घटाए होंगे उसी को कॉस के साथ लिख देना है, यानी साइन 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉस 2a। साइन 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस 3a, कोसेक 90 माइनस p, कोसेक 90 माइनस p। तो 19 माइनस थीटा में कोसेक का रिलेशन होता है सेक के साथ, कोसेक और सेक के साथ होता है। तो कोसेक 90 माइनस ये बदलेगा सेक में, और यहाँ का जो कोड है वो इसके साथ आ जाएगा सेक p। तो इस तरह से 8.3 में इन सभी फार्मूलों का यूज़ करके जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन सभी क्वेश्चनों में दोनों कोडों का योगफल जो होगा वो 90 अंश तक ही होगा। 8.3 क्वेश्चन 1, साइन 18 बाई कॉस 72, इन दोनों का एंगल, साइन और कॉस का एंगल जोड़ा जाए तो 18 और 72 ऐड करने पे 90 ही आएगा। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं पहला, दूसरा और तीसरा, इन सभी में सबका एंगल जोड़ दिया जाए तो 90 से अधिक नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है इन फार्मूले से संबंधित है, और कहाँ पे कौन सा फार्मूला हमें लगाना है। जब किन्हीं भी दो कोड़ों को जोड़ने पे 90 अंश आता हो तो उन दोनों कोड़ों में से किसी एक में ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे साइन 18 और कॉस 72 है, तो यहाँ पे या तो साइन 18 के साथ फार्मूला यूज़ करो या कॉस 72 के साथ फार्मूले का यूज़ करो, दोनों में से किसी एक में करना है। जैसे इस साइन को हम साइन लिखें, साइन यहाँ पे 18 है, 18 को हम बदलना चाहते हैं तो उसे लिखेंगे 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटा दें कि 72 आ जाए, तो 90 में से कितना घटा दें कि 80 आ जाए, तो 90 में से हम 72 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। 90 में से 72 घटाओ, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 7 गया 1, यानी 90 में से 72 घटाने पे हमको 18 मिला, यानी 18 को हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं बाई कॉस 72। अब साइन जो है चला गया 90 माइनस के साथ, तो साइन जब भी 90 माइनस के साथ जाएगा तो वो किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये साइन 90 माइनस 72 बदल गया कॉस 72 बाई कॉस 72। अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं, इसीलिए ये कट जाएंगे और कटने के बाद यहाँ पे 1 बच जाएगा। सेम यहाँ पर भी ये 26 है और ये 64 है, 26 और 64 दोनों को ऐड करके देखा जाए तो 90 ही आएगा। यहाँ पर भी हम या तो 26 को 90 माइनस में कन्वर्ट करें या तो 64 को 90 माइनस में कन्वर्ट करें, दोनों में से किसी एक को ही कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे 26 को 9 कन्वर्ट करके 64 को कन्वर्ट करेंगे, तो 90 माइनस यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे 26, और जो यहाँ पे कोड रहता है वही कोड घटाना भी पड़ता है। 10 26 बाई,
अब कॉट 90 माइनस कॉट 90 में गया, तो कॉट जब 90 में जाएगा तो वो बदल जाएगा 10 में, तो ये हो गया 10 26। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से है, cos 48 माइनस साइन 42, 48 और 42 इनको भी जोड़ने पे 90 ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम या तो 48 को कन्वर्ट करें या तो 42 को कन्वर्ट करें। तो cos 48 को हम 48 ही लिख दिए, हम यहाँ पर साइन 42 को कन्वर्ट करें तो 90 माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा 48, यानी 90 में से 48 को घटा दिया जाए तो 42 बचेगा। ये cos 48 यहाँ पर साइन 90 माइनस के साथ गया, तो साइन जब 90 माइनस के साथ जाएगा तो वो कन्वर्ट होगा cos में। अब साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पर cos 48 पॉजिटिव, cos 48 निगेटिव, तो ये सब्सट्रैक्ट होके इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, दिखाइए कि 1048, 1023, 1042, 1067 इज इक्वल टू 1। प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते चले जाएं और उसका वैल्यू जो है वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 48, 23, 42, 67 4 एंगल दिए हुए हैं, तो इनको हम लोग रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए क्या किया जाएगा कि उन दो कोणों को, यानी वो दो एंगल जिनको ऐड करने पे 90 आता हो उनको हम एक पास करेंगे। तो यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया जाए, लेफ्ट हैंड साइड 10 48 10 23 10 42 10 67, इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज यानी वो दो कोण एक पास लिखेंगे जिनका योगफल 90 आता हो, यानी 48 में कितना जोड़ दें तो 90 हो जाएगा 42, तो इस 10 42 को इसके पास हम लिख दिए। 10 23 10 67, 23 और 67 इनको ऐड करेंगे तो 90 आएगा। अब 10 48 और 10 42 ये दोनों 90 होगा और ये दोनों 90 होगा, दोनों का एंगल ऐड करने पे 90 होगा। जब किन्हीं दो कोणों का ऐड 90 होता है तो उनमें किन्हीं एक में हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, यानी 48 या 42 में से किसी एक को 90 माइनस में कन्वर्ट करेंगे, 23 67 किसी एक को 90 माइनस में कन्वर्ट करेंगे। 10 48 को 48 लिख दिए, यहाँ पे 10 को 10 ही लिखेंगे, 10 को नहीं कुछ करना, 48 को बदल रहे हैं, 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 42 होगा 48, 90 में से 48, देखो 90 में से 48 को घटा के चेक कर लो 42 आ रहा है कि नहीं, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 4 गया 4, यानी 42 को हम 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। तो इस 42 को हम लिखे हैं 90 माइनस 48। ऐसे ही यहाँ पर 10 23, 10 को 10 लिखेंगे, 67 को हमें बदलना हो तो 67 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो 90 लिख दो माइनस 23 लिख दो, 67 हो जाएगा। 90 में से 23 को घटाएंगे, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे बचा कितना 8, 8 में से 2 गया 6, 67, यानी 67 को 90 माइनस 23 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इस 67 को लिख दिया गया 90 माइनस 23। अब 1048 डिग्री, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन का फार्मूला था 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस कन्वर्ट होता है कॉट में, तो यहाँ पे 1090 माइनस अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। यहाँ पे जो एंगल है 48, 1023 1090 माइनस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में 23। अब इंट्रोडक्शन 8.1 में 10 और कॉट के बीच रिलेशन बताया गया था। 10 और कॉट के बीच जो रिलेशन बताया गया था इंट्रोडक्शन 8.1 में, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई टेन थीटा। तो इन दोनों फार्मूले में से किसी एक का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। जैसे 10 का फार्मूला यूज़ करें तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई
cot 48 डिग्री किसी एक ही का करना है, दोनों का नहीं। cot 48 यहाँ पे कर लिए 1/cot 23, cot 23। अब cot 48 कैंसिल होगा, cot 23 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 × 1 यानी कि 1 बचेगा, और ये हो गया राइट हैंड साइड। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका।